हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज शाकिब और आज की वीडियो का सवाल है कि ट्रेडिंग चालू कैसे करना है। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग चालू कैसे करना है उससे पहले जान लेते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। इन जनरल ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना। जैसे कि सब्जियां खरीदते और बेचते हैं, सब्जियों की ट्रेडिंग होती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की खरीदी और बिक्री, उसको हम स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रेडिंग क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया। अब ट्रेडिंग के क्या टाइप्स होते हैं, मतलब मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ट्रेडिंग के मेनली 3 टाइप्स होते हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या? आपने कोई स्टॉक आज खरीदे और वो स्टॉक आज ही बेच दिए। मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे, आपने कोई स्टॉक खरीदे, आपका डिजायर्ड रिजल्ट मतलब आपकी डिजायर्ड प्रॉफिट आपको मिल गया, आप निकल गए। आज ही खरीदे, आज ही बेच दिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का स्टॉक आपने फॉर एग्जाम्पल 2000 में खरीदे, 2000 में रिलायंस का स्टॉक खरीदे। अब वो स्टॉक आपने 9:15 बजे खरीदे या 9:30 बजे खरीदे, अब वो स्टॉक अगले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में 2020 का हो गया। मतलब क्या? 20 रुपये से वो स्टॉक बढ़ गया, 1% वो स्टॉक बढ़ गया। अब आपने क्या किए? प्रॉफिट अपना बुक कर लिए, 2020 में उसको बेच दिए। 2000 में खरीद के 2020 में उसको बेच दिए, तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जो किए आपने खरीद बेच एक ही दिन में, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज आते हैं अपन स्विंग ट्रेडिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या? आपने कोई स्टॉक खरीदा है, आपका व्यू उस स्टॉक को लेके कुछ दिनों या कुछ हफ्तों का है। मतलब आपने आज कोई स्टॉक खरीदा है और आप उसे कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिलायंस फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 में आज खरीदे और आप चाहते हो कि जब ये रिलायंस 10% इसका स्टॉक ऊपर चला जाएगा तब मैं इसको बेचूंगा। तो अब 10% इसका स्टॉक अगर एक हफ्ते में जाएगा तो आप उसको एक हफ्ते में बेचोगे, 2 हफ्ते में जाएगा तो 2 हफ्ते में बेचोगे। तो ये जो आप होल्ड करके रख रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या? आपने स्टॉक की डिलीवरी लेके स्टॉक को होल्ड कर लिया है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक होल्डिंग की प्रोसेस है, स्टॉक होल्डिंग कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए, उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब इन्वेस्टिंग, जैसे आपको पता ही होगा इन्वेस्टिंग मतलब क्या। इन्वेस्टिंग मतलब अगर आपने किसी स्टॉक में पैसा डाले हो तो आपका जो व्यू है उस स्टॉक को लेके वो लॉन्ग टर्म है, कुछ महीनों का नहीं, कुछ सालों का है। ठीक है, तो आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म है और आप बड़े रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टॉक से, तो ये क्या होगी? इन्वेस्टिंग होगी। अब जानते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट किस में खुलवाए। ये भी सवाल होता है कि ट्रेडिंग चालू कैसे करें, किस चीज़ में करें ट्रेडिंग चालू। तो इसका जवाब है कि आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसी भी ब्रोकर में। इंडिया में किसी भी ब्रोकर के पास आप खुलवाओ, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक, आप किसी से भी खुलवाओ, जो भी आपको सही लगे उससे उसके पास आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लो। 200-300 जो नॉमिनल फीस लगती है वो लगेगी। मैं रेकमेंड करूँगा आपको जीरोधा, क्योंकि मैं खुद जीरोधा में ट्रेड करता हूँ और उसका यूज़र इंटरफेस ऐसा है कि एक बिगिनर भी उसको अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, तो ब्रोकर की चिंता खत्म, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आपको पता चल गई है, ट्रेडिंग का मतलब पता चल गया है। अब ट्रेडिंग जब अपन करते हैं तो एसेंशियली ट्रेडिंग है क्या? मतलब ट्रेडिंग मतलब हमें कुछ खरीदना है, स्टॉक खरीदना है और बेचना है। तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है। तो ये जानने के लिए कि स्टॉक कब खरीदना है कब बेचना है, दो चीज़ों की मदद लेते हैं। दो टाइप की एनालिसिस हम करते हैं, पहली टेक्निकल एनालिसिस, दूसरी फंडामेंटल एनालिसिस। तो पहली अपन जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स की और प्राइस की एनालिसिस। मतलब स्टॉक का जो प्राइस है, उसकी मूवमेंट जो हो रही है, उसके एनालिसिस करके हम ये जान सकते हैं कि प्राइस ऊपर या नीचे कौन से टाइप पे जाने वाला है। मतलब अब 100% श्योर तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है उस प्राइस को उस डायरेक्शन में जाने की। फॉर एग्जांपल, आपने एक रिलायंस का स्टॉक लिया, उसका आपने टेक्निकल एनालिसिस किया। मतलब क्या? उसके प्राइस ने जो चार्ट बनाया है और उसको देख के आपने एक व्यू बनाया, बुलिश व्यू या बेरिश व्यू। बुलिश मतलब ऊपर का व्यू बनाए, या तो बेरिश व्यू मतलब नीचे का व्यू बनाए। ठीक है, चार्ट्स देख के व्यू बनाना, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या? किसी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना, उसके प्रमोटर्स के बारे में जानना, कंपनी के रेशियोज देखना, कंपनी के सेल्स और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है कि नहीं वो देखना। तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी, कोर कंपनी कैसी है, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे है वो जानना। और टेक्निकल एनालिसिस मतलब कंपनी के स्टॉक के जो चार्ट्स है उसको देख के एक बुलिश या बेरिश व्यू बनाना। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ता है कि कहाँ जाने वाली है प्राइस और कहाँ जाने वाली है प्राइस
उसको पता लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की मदद लगती है। अब अगली वीडियो हम बनाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसमें ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।